जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान को भगवान भी सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अंत में ऐसे व्यक्ति की ही जीत निश्चित होती है। आपने सुना है, आपने पढ़ा है, भगवत गीता में भी लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता जाएगा और आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ था पहले, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा था। तो मन की कम सुनिए, दिमाग से भी काम लीजिए थोड़ा सा। अगर आप सही हैं तो कुछ साबित करने की कोशिश मत कीजिए, बस यही सोचिए मैं सही हूँ और सही बने रहिए, क्योंकि सही की गवाही वक्त खुद देता है। सही को साबित नहीं करना होता, सच हमेशा सामने आता है। झूठ को साबित करने के लिए हमें और झूठ बोलना पड़ता है और प्रयास करना पड़ता है झूठ बोलने का, और सच को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए। ये माया और रावण हमें लोभ देते रहते हैं नई नई चीज़ों का, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, कुछ करने नहीं देते हैं। हम इस लोभ के चक्कर में बुरे काम अक्सर करते रहते हैं। इस लोभ के चक्कर में अपने संकल्पों को हम भूल जाते हैं। दुनिया में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक तो खुद हम अपने साथी और दूसरा हमारा ईश्वर परमात्मा। कोई भी कारण हो, कोई भी भले ही बात हो, छोटी हो बड़ी हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। तो अब ये आपके हाथ में है, आपने चुप रहना है या बोलना है। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड चलता रहता है। जीवन में बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। समय है जो हमें हमेशा शिक्षा देता रहता है, नई बातें सिखाता रहता है। हम गलतियां करते हैं, उनसे ही तो सीखकर हम आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, 2 बार गलती करे तो होता है इंसान, तीसरी बार गलती करे तो इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं, आदत होती है। गलती एक बार होगी, 2 बार, तीसरी बार अगर आपने ठोकर खाई है उसी पत्थर से तो वो गलती नहीं है, तो वो आपने जानबूझ के खाई है, आपने कोई सीखा ही नहीं है ठोकर से। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, एक तो परमात्मा का जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा करण की तरह जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। हमें कभी भी मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, भूल कर भी, क्योंकि उनके अंदर इतना विष भरा होता है कि उन्हें हर बात कड़वी लगती है, हमारी कोई बात समझ में नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये, हमें चुप रहना सीखना चाहिए, शांति से रहने सीखना चाहिए। हमें अपनी तरफ से संकल्प करने चाहिए, प्यार से रहने के, प्यार से बात करने के। अपने परिवार में हमें शांति फैलानी चाहिए, चारों तरफ अपने आप फैल जाएगी। जब हम खुद को शांत रखेंगे तो हमारे चारों तरफ का माहौल अपने आप ही शांत हो जाएगा। हमें सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प लेना है कि मैं एक अच्छी आत्मा हूँ और मेरे चारों तरफ सब अच्छी आत्माएं हैं। मैं प्यार से रहता हूँ, शांति से हर बात को समझती हूँ, तो मेरे चारों तरफ भी सब मुझे समझते हैं। तो आप खुद ही देखेंगे ऑटोमेटिकली ये वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाएंगे और आपको हर दिन वाइब्रेशन ऐसी फैलेंगी, खुशियों का एहसास होगा, चारों तरफ आपको शांति नज़र आएगी। ओम शांति।